हेलो फ्रेंड्स। आज मैं चाहे वो प्री बीएड हो गया जो 2 साल का होता है ग्रेजुएशन के बाद, या डीएलएड हो गया, प्री डीएलएड डीएलएड 12th के बाद होता है, या चाहे वो प्री बीए बीएड हो गया, या फिर बीएससी बीएड जो 4 साल का होता है, इसके मैं बात करने वाला हूं वो पोर्शन जो तीनों में कॉमन है। तो सिलेबस लगभग ऑलमोस्ट पूरा कॉमन है। मैं रीजनिंग या सामान्य ज्ञान की बात नहीं करने वाला। आज मैं सिलेबस में जो बात करने वाला हूं वो है शिक्षण अभिरुचि। ठीक, इस टॉपिक की बात करने वाला हूं। ये प्री बीएड हो गया और प्री डीएलएड हो गया, इसमें 30% इसका आने वाला है यहां से क्वेश्चन, जो कि बहुत आसान होता है करना। इसको ये एलिमिनेशन से हो जाता है। मेरे प्रीवियस वीडियो आप लोग जाके देख लेना। ये एलिमिनेशन की टेक्निक से मैंने आप लोग आपको करना सिखाया है। अब इस टॉपिक को, और बीए बीएड में आई थिंक ये 20 मार्क्स का आता है। बीए और बीएससी बीएड में 4 साल वाले इंटीग्रेटेड कोर्स में ये 20 मार्क्स का आ रहा है। लेकिन समझिए, ये जो पोर्शन है, इसके बिना आपका एंट्रेंस, ये जो बीएड हो चाहे डीएड हो, ये निकलने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा कंपटीशन तो बीएड जो 2 साल वाला है, 2 इयर्स वाला है, सबसे ज्यादा कंपटीशन है ये यहाँ। ये मिलने वाला नहीं है इसके बिना। अब इसको ध्यान से समझना। ये जो लिख दिया है शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य व शिक्षा शास्त्र सम्मिलित है, ये जो भी सिलेबस में लिख दिया है ना, ये आपको बीएड के दौरान पढ़ना है। बीएड के दौरान अगर बीएड कॉलेज जाओगे या डीएलएड कॉलेज जाओगे, या बीए बीएड या बीएससी बीएड करोगे, तब ये चीजों को पढ़ोगे आप। और अभी आपके एंट्रेंस में ये सब चीज पूछा जा रहा है। इवन सीजी टेट सी टेट की जो परीक्षाएं होती है, अभी ये क्या होता है आप लोग जानोगे। सी टेट एंड सीजी टेट, आपको टीचर बनने के लिए, प्राइमरी या मिडिल में टीचर बनने के लिए, इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बीएड के दौरान आप ये इनके एग्जाम्स होते हैं, वो एग्जाम पास करके 150 नंबर का परीक्षा होता है, जिसमें जनरल वालों को 90 नंबर लाना होता है मिनिमम, और माइनस मार्किंग होता नहीं है। तो ये 90 नंबर से, अगर 90 नंबर या उससे ज्यादा ला लेते हो, तो सी टेट या सीजी टेट का आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, तब आप टीचर बन सकते हो। तो ये वो एग्जाम है। ओके, तो इसमें पूरा बीएड की क्वेश्चन आते हैं जनरली। अब एक सेकंड रुकिए। तो ये सबके जो पोर्शन है बीएड वाले और सी टेट और सीजी टेट के, इनके सिलेबस आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, यहां लिख दिया बच्चों के प्रति अभिवृत्ति, बच्चों के लिए आपकी एटीट्यूड कैसी होगी, बच्चों की एटीट्यूड कैसी होगी, ये लिख तो दिया है। लेकिन एक्चुअल में ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा यहाँ से। चाइल्ड्स एटीट्यूड लिखा है, बट ऐसा नहीं है कि बच्चे का आपको कौन सा एटीट्यूड पूछा जा रहा है। इसमें हर तरह के एटीट्यूड, जो फिलोसोफर्स हैं, जितने क्या बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक हुए, मनोवैज्ञानिक ने बच्चों पे रिसर्च किया है, और रिसर्च करने के बाद उनके कुछ कुछ रिजल्ट आए हैं, जिनको आप बीएड के दौरान पढ़ोगे, वो भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब वो तो आपको पता नहीं होगा, क्योंकि आपने बीएड तो किया नहीं है ना, आप बीएड करने जा रहे हैं, फिर भी आपसे ये पूछा जाएगा। तो इसलिए बोला जा रहा है, इनकी ये जो सिलेबस में लिखा है उसके पीछे ना भागो। आपको क्या पढ़ना है, आपको इसकी कोई मार्केट में बुक भी नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 7-8 पेपर आपको मिल जाएगा। बीएड बीएड के 5-6 पेपर, मान लो 6 पेपर मिल गए, डीएलएड के 6 पेपर मिल गए, 12 हो गया, बीए बीएड और बीएससी के 6 पेपर मिल गए, तो 18 पेपर आपके पास है। ठीक है, ये 18 क्वेश्चंस, 18 पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसको सॉल्व करो, मेरे टेलीग्राम चैनल में ये अपलोडेड है, वहां से सॉल्व करो तो एक जनरल आइडिया लग पाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बस इसमें इतना ही मेरे को बताना था, क्योंकि आप अगर नेट में सर्च करते हो कि बच्चों के प्रति अभिवृत्ति पढ़ ले, तो मान लो यूपी टेट या कहीं का पोर्शन ओपन हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उसके पीछे इतना पढ़ना पड़े आपको उस चीज को, क्योंकि सीजी व्यापम क्या पूछ रहा है और यूपी वाले या फिर हरियाणा वाले बोर्ड में क्या पूछा जा रहा है, उसमें अंतर है। आपको वो चीज पढ़ना है जो व्यापम, छत्तीसगढ़ के व्यापम के द्वारा पूछा जाए। समझ रहे हैं इस चीज को? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एकदम से इस टॉपिक को सिलेबस वाइज करने की जरूरत नहीं। ये पेपर पहले सॉल्व करो। ये 18 पेपर आपके पास है, सीजी टेट आपको मिल जाएगा, इसके पेपर आप सॉल्व करो। वो 30 क्वेश्चन, पहला 30 क्वेश्चन जो होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बाल विकास के क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो यहाँ से जो 30 अंक का क्वेश्चन आने वाला है ना, इतना कर ले तो 30 में 20 से 25 तो सही करने की नौबत आ जाएगी। पेपर बहुत टफ आया तो 20 तक तो कर ही लोगे, और इजी आया तो 25 तक कर लोगे। ठीक है, बाकी देखते हैं इसके लिए मैं क्या कर पा रहा हूँ। अगर कुछ क्लासेस हो पाए तो देखते हैं। चलिए, इसमें अभी भी कोई भी डाउट है तो कमेंट करना। बाकी ये जो पोर्शन है ना,
बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें एलिमिनेशन टेक्निक लगाना, मेरे प्रीवियस वीडियो देख लेना, एलिमिनेशन से कैसे बन जाता है। 4 ऑप्शन होते हैं, कोई क्वेश्चन होगा, अब उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 4 ऑप्शन ए बी सी डी में आपको देखना है। जैसे एग्जांपल हो गया, बच्चों को सिखाने की सबसे अच्छी टेक्निक क्या है। ऑप्शन 1 में लिखा है कि मार के। याद रख लो, मारना तो है ही नहीं, जो नेगेटिव उसको ऐसे एलिमिनेट करना, मारना तो है नहीं। अब ए कट चुका है, आपके पास बी सी डी बचे हुए, अब और बी को पढ़ना। ऑप्शन बी मान लो लिखा है कि अपने बच्चों की तुलना किसी श्रेष्ठ जो टॉपर है उससे करके उसको सिखाने में प्रेरित करना, तो ये भी गलत है। आप किसी से अपने बच्चों की तुलना किसी से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उससे तुलना करोगे तो एक हीन भाव उसके दिमाग में जाएगा, तो आपको तुलना भी नहीं करना है। मतलब पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसी से ये एलिमिनेशन से ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आप कर लोगे। ओके, बाकी कुछ एमसीक्यू मैं लेके आ रहा हूँ बहुत जल्द, उसमें मैं एलिमिनेशन टेक्निक को और अच्छे से सिखा दूंगा। प्रीवियस वीडियो देख लो, उसमें पूरे डले हुए हैं, ठीक है। चलिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करो, ठीक है। थैंक यू।